ओके सो बच्चों एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन 33 का पार्ट बी, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड इज डबल एंड द करंट इज हाफ, प्रोडक्ट क्वालिटेटिवली व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड इट एंड जस्टिफाई योर आंसर। बेसिकली ये बोल रहा है कि आपके पास अगर एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और ये जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को जो है बेटा हम डबल कर देते हैं। लेट इनिशियल नंबर ऑफ टर्न्स जो है बेटा ये आपके पास n थे, ठीक है, और फाइनली हम लोगों ने इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इनको डबल कर दिया है। डेट इज़ अब हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्न्स को बेटा 2n कर दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे बढ़ा दिए गए हैं। दूसरा इसने बोल रखा है कि आपके पास जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है इसको हम लोगों ने हाफ कर दिया है। जो करंट की जो वैल्यू है, ठीक है, ये पहले आपके पास आई थी और अब आपका जो करंट है इसकी वैल्यू जो है बेटा आपका I/2 हो चुकी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो आपका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी इस सोलेनॉइड के अंदर उस पर बेटा आपके पास क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, आपके पास जो सोलेनॉइड होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास μ0 n I, ठीक है। μ0 n I इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। जहाँ पर आपके पास जो μ0 होता है दिस इज द बेटा आपका मैग्नेटिक परमिटिविटी, एंड आपके पास जो n होता है ये होता है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आपका जो I है वो होता है आपका करंट, ठीक है। तो जब हम इस फॉर्मूले को कंप्लीट ओपन करते हैं, लेट से आपके पास जो सोलेनॉइड है इसकी लेंथ आपके पास L है, तो जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है बेटा आपका μ0 कैपिटल N I/L, क्योंकि आपका जो n था ये आप स्मॉल n बेसिकली जो था वो था आपका नंबर ऑफ टर्न्स ओवर आपका लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखिए बेटा, लेट से आपके पास जब आपका नंबर ऑफ टर्न्स आपके n थे और आपका करंट I था, तब तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो तो मतलब उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो थी आपके पास B। जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड थी, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड वो आपके पास B थी, ठीक है। और वहीं बेटा अगर हम फाइनल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी हो जाएगी उसको चेक करते हैं। देखिए आपके पास μ0 एक कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज़ रहेगा। नंबर ऑफ टर्न्स आपके बेटा 2n थे, करंट आपका एज इट इज़ था, सॉरी करंट भी आपका चेंज हुआ है, करंट आपका I/2 हुआ है, और आपका जो लेंथ था वो भी आपके पास सेम है। सॉल्व करेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, और जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो B डैश, ऐसे B डैश ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। B डैश थोड़ा चेंज बताएगा कि जो नई मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपके पास μ0 n I/L ही आ रही है। डेट इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही आ रहा है, जो मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 मैग्नीट्यूड में बेटा आपके पास क्या है, सेम है। डेट मीन्स जो है अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हो और करंट को हाफ कर देते हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो बेटा आपका चेंज नहीं करेगी, वो सेम रहेगी।